हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉल मी डैडी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग के डैडी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाता है। वही मिस्टर साउथ से बताते हैं कि अगर उसे सच में हेल्प चाहिए तो शायद वेंडवान या वांग उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिसलिए विंग और चेंग मिलकर वांग के और वेंडवान के पास जाते हैं। लेकिन वेंडवान और वांग जानबूझकर एक बहुत ही डर्टी चाल चलते हैं, जो उनकी ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं, जिससे चेंग और विंग अजीब फील करने लगते हैं। वहीं वेंडवान विंग को कार में अंदर डालता है और वांग चेंग को तभी शू से जो वांग जी को बताता है कि विंग और हुआ चेंग के साथ क्या हुआ है, जिसे सुनकर वांग जी पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो जाता है। वहीं हम देखते हैं दोनों कारें वहां से चली जाती हैं। वांग जी जो गुस्से में खड़ा होता है। सुयांग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, सुयांग चलो मेरे साथ। सुयांग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, चलो मुझे विंग को बचाना है, लेकिन उसके बाद मैं वेंडवान और वांग का क्या हर्ष करने वाला हूँ उन्हें नहीं पता। तभी शुयांग कहता है, पर मुझे बताओ। भांग जी कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले चलो मेरे साथ। ऐसा कहता है। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलने वाले थे, अचानक से चैन से टकरा जाती हैं। चैन कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तभी शुयांग कहता है, गगा अगर आप सच में अपने उस लिटिल एरोगेंट बेबी को बचाना चाहते हो तो चलिए हमारे साथ। चैन कहती है, वांग जी मुझे बताओ शुयांग क्या कह रहा है? वांग जी कहता है, गगा एक्चुअली वेंडवान और वांग ने मिलकर चेंग और से विंग के साथ कुछ कर दिया है। ये सुनकर वो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाते हैं। वो दोनों जल्दी से पार्किंग एरिया में भागते हैं और सीधा अपनी अपनी कार में बैठते हैं और उस जगह के लिए निकल जाते हैं। तभी सुयांग कहता है, वांग जी तुम्हें लगता है हम वहाँ पहुँचेंगे? अगर उससे पहले उन्होंने दोनों के साथ कुछ कर दिया तो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उससे पहले तुम्हें कुछ करना चाहिए? वांग जी कहता है, तुमने सच कहा। ऐसा कहकर वो किसी को कॉल करता है। वो कहता है, कुछ भी करो, अगर उन दोनों बच्चों को कुछ हुआ तो याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ। वो पर्सन पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, सर मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं होगा उन दोनों बच्चों को। वांग जी कहता है, गुड। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वेंडवान जो अभी भी कार में विंग के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। विंग हालांकि पूरी तरीके से बेहोश होने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ पैर मारता है और वेंडवान से कुछ को दूर छुड़ाने की कोशिश करता है। वेंडवान कहता है, तुम तुम थोड़ी देर में सिर्फ हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, और मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तेरा मेरा मन पूरी तरीके से नहीं भर जाता। हमने तुम्हारे पिता को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरे पास आओगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं सच में तुम्हें देखकर ही पागल हो गया था। उस दिन से मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर चाहता था। विंग सब कुछ सुन रहा था, उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वहीं हम हुआंग को देखते हैं। हुआंग जो चेंग की शर्ट के बटन ओपन कर देता है। चेंग जो अपने अपने हाथों से हुआंग को दूर करने की कोशिश करता है। हुआंग कहता है, तुम कितने क्यूट ब्यूटीफुल भले ही हो, लेकिन सच में तुम बहुत अजीब हो। तुम लिटिल किटन, तुम्हें पता है तुम कैसे हो? तुम एकदम बिल्कुल लायन की जैसी हो, जो आदमी को अपने हाथ बातों से ही मार सकता है, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो और मैं आज पूरी तरीके से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक कुछ कार उनकी कार के सामने आ जाती हैं। तभी दोनों ड्राइवर्स कार ब्रेक मार देते हैं। वैनवान गुस्से में देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रुकी? तभी ड्राइवर कहता है, सर सामने पुलिस की गाड़ियां हैं। वैनवान कहता है, ये क्या बकवास है? तभी वैनवान जो डर जाता है और वहीं हुआंग भी डर जाता है। वो दोनों कार से निकलकर भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो पकड़े जाएंगे। इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी अचानक एक कुछ लोग पुलिस के लोग जो बाहर निकलते हैं और वो जल्दी से ड्राइवर के सामने नॉक करते हैं। ड्राइवर डोर ओपन करता है। तभी पुलिस वाले कहते हैं, कार में कौन है? पेंडवान और वांग दोनों पूरी तरीके से डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें कि तभी हम देखते हैं वांग जी और सिचेन दोनों आ जाते हैं। सिचेन जल्दी से डोर ओपन करते हैं। तभी वो वांग और वेंडवान को देखते हैं। वांग जी वेंडवान को देखकर पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है। वेंडवान जो अभी भी विंग को पकड़े हुए था, कि तभी वांग जी वेंडवान का कॉलर पकड़ता है और उसे खींचकर बाहर फेंक देता है। वेंडवान कहता है, मिस्टर लेन मेरी बात सुनिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हम दोनों तो इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों बच्चे उस क्लब में बेहोश हो गए थे ड्रिंक करने के बाद।
वांग जी वैन की गर्दन पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको टच करने की? तुमने अपने इन गंदे हाथों से आखिर इसे टच कैसे किया? वैन कहता है, मिस्टर लैन, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। वहीं वांग जो सिचैन के पैरों में गिर जाता है। जब सिचैन चैंग को देखता है कि उसकी शर्ट के बटन ओपन है और उसकी चेस्ट पर कुछ खरोचने के निशान भी हैं, ये देखकर सिचैन तो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। वो खींचकर एक स्लैप हुआंग को लगाते हैं। हुआंग जो वहीं फर्श पर गिर जाता है। हुआंग कहता है, लैन सिचैन, मेरी बात सुनिए, आप गलत सोच रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस लड़के के साथ कुछ भी नहीं किया। सिचैन जल्दी से चैंग की शर्ट के बटन ओपन करते हैं और वो उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या करना है वो मैं कल डिसाइड करूँगा। तभी वांग जी सब पुलिस वालों को कहता है, तुम लोग जाओ यहाँ से, इनके साथ हमें क्या करना है मैं जानता हूँ। पहलवान कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर लैन, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी नहीं कुछ भी करूँगा और इस लड़के के साथ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि ये लड़का आपके लिए इतना खास है। वांग जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इन गंदे हाथों से मेरे बनी को टच करने की? पहलवान कहता है, हाँ आपका बनी। वांग जी कहता है, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता ना वेंडवान? तुमने जो उसके पिता के साथ किया तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो वैज्ञानिक के साथ किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी आपसी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें विंग के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वेंडवान डर जाता है। वेंडवान और वांग दोनों लेंसिजैन और वांग जी के पैरों में गिर जाते हैं कि तभी वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इन दोनों के साथ क्या करना है? शुयांग कहता है, बिल्कुल वांग जी, गगा आप इन दोनों को लेकर घर जाइए, मैं जानता हूँ इनके साथ क्या करना है। तभी वांग जी के कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वांग जी कहता है, इन्हें ले जाओ और वहीं रखना। शुयांग कहता है, बिल्कुल वांग जी, तुम चिंता मत करो, बस तुम इन दोनों बच्चों का ख्याल रखो। वहीं हम देखते हैं, वहीं चैंग जो बेहोशी में अचानक से चैन की नेक में अपना फेस छुपा लेता है और वो उस खुशबू को लेने लगता है। तो चैन कहते हैं, चैंग तुम क्या कर रहे हो? चैंग कहता है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो चैन जो थोड़ा डर जाते हैं वो कहते हैं, वांग जी मैं इसे अपने अपार्टमेंट में ले जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, गगा मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, क्यों ना इन दोनों को हम लैंड मेंशन लेकर चलें। जिप्सी चैन कहते हैं, पर क्या होगा अगर अंकल ने देख लिया, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। भांगी कहता है, ठीक है तो आपके अपार्टमेंट में चलते हैं। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल मेरा अपार्टमेंट पास में ही है, मैं नहीं चाहता अंकल को पता चले और वो बेवजह गुस्सा हो जाए। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। वांग जी और सिचैन दोनों विंग और चैंग को लेकर वहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो अपार्टमेंट में पहुँचते हैं और दोनों को बाय ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं। वांग जी विंग को और सिचैन चैंग को और अपने अपने रूम में ले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग को बेड पर लिटा देता है। विंग जो वांग जी की तरफ नशे की हालत में देखता है। विंग कहता है, मैं तुम्हें डैडी नहीं कहूँगा, मुझे पता है हमेशा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डैडी कहूँ, मैं नहीं कहूँगा तुम्हें डैडी, पता है तुम्हें? वांग जी कहता है, विंग तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर लिटाता है। तभी विंग बैठ जाता है और कहता है, मिस्टर लैन मुझे एक बात बताइए, आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपको डैडी कहूँ? मैं आपका बच्चा बनना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता आप मुझे अडॉप्ट करें। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर रहा, तुम्हें समझ नहीं आता और मैंने कहा ना तुम आराम करो। वांग जी विंग को एक गिलास पानी देता है। विंग तो उस गिलास को देखता है और कहता है, ये इतना बड़ा क्या है? हाँ जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग ये पानी का गिलास है, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग कहता है, अगर ना मैं पीऊँ तो क्या करेंगे आप? वांग जी वो गिलास विंग के लिप से लगा देता है। विंग जल्दी जल्दी वो पानी पी जाता है। वांग जी कहता है, तुम गुड बॉय हो ना, तो सो जाओ। विंग कहता है, मैं नहीं सोना चाहता। वांग जी कहता है, वावे प्लीज़। विंग कहता है, तुम मुझे बाबू क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारा बाबू नहीं हूँ। भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है तुम मेरे बाबू नहीं हो, लेकिन अब आराम करो, ठीक है? भीम कहता है, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा कहकर वो अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब उसकी नज़र भीम के मिल्की वाइट स्किन पर पड़ती है।
वो जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने कपड़े निकाल रहा हूँ। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं अपने कपड़े नहीं निकाल सकता? हाँ जी कहते हैं, विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें सोना चाहिए और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेचारा वांग जी उससे ही पता है कि उसे अपने नीचे कितना पेन फील होने लगा था। वो अचानक खुद को हॉट फील करने लगा था। विंग की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। वहीं वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर पड़ती है। वांग जी विंग के लिप्स पर देखता है। विंग कहता है, तुम बहुत गंदे हो, पता है मिस्टर लैन वांग जी? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, तुम हमेशा मेरे लिप्स पर देखते रहते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे खाना चाहते हो, फिर तुम कहते हो कि मैं तुम्हें डैडी बुलाऊं। छी, कितनी सेमलेस बात है। आखिर कोई पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? तुम मुझे किस करते हो, फिर कहते हो मैं तुम्हें डैडी कहूँ। छी, कोई अपने डैडी के साथ किस भी करता है क्या? वांग जी को एक तरफ हंसना और एक तरफ रोना आ रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम गलत समझ रहे हो। विंग कहता है, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, तुम बहुत गंदे हो, पता है तुम्हें? वांग जी, तुमने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, भाभी मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी नहीं किया है। तभी विंग कहता है, ओके, पर मुझे गर्मी लग रही है, मैं अपने सारे कपड़े निकालना चाहता हूँ। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और अचानक वो वांग जी की लैब में आकर बैठ जाता है। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहते हैं, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग अपनी दोनों बाहें वांग जी के गले में डालता है और कहता है, पता है मिस्टर लैन, आप बहुत हॉट और हैंडसम हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा? विंग कहता है, पर बहुत डरावने भी हैं, पता है? आपको देखकर कभी मुझे बहुत डर भी लगता है, लेकिन आप बहुत क्यूट भी हैं। वांग जी कहता है, मैं क्यूट हूँ? विंग कहता है, ऐसा कहता है और अचानक विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी को तो समझ में भी नहीं आता कि सडनली उसके साथ विंग ने क्या किया। उसे इस चीज़ की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो विंग की किस को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी किस रिटर्न करने लगता है। वो अचानक विंग की नेक पकड़ता है और उसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है। वो उससे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं हम देखते हैं वो विंग को किस करते करते वांग जी बेड पर लिटा देता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग जल्दी जल्दी वांग जी की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांग जी विंग से दूर होता है और कहता है, लिटिल बनी तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बावे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन बाद में तुम रिग्रेट नहीं करना। विंग कहता है, मैं क्यों रिग्रेट करूँगा? वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी की नज़रों में विंग के लिए लस्ट और प्यार दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं विंग जो बेड पर लेटा हुआ था, वो वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट निकाल देता है और फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और उससे किसेस करने लगता है। वहीं वो विंग की नेक पे आता है और उस पर सक लिक छोटे छोटे बाइट करता है। वहीं वांग जी को विंग की वो मिल्की वाइट स्किन चेस्ट दिखाई देती है। वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की चेस्ट पे आता है और सक लिक करता है, लेकिन तभी अचानक उससे धीरे धीरे बड़ी लंबी लंबी सांसों की आहट और छोटे छोटे खर्राटों की आवाज़ आती है। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विंग पूरी तरीके से नींद में चला गया था। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, तुम इस तरह टाइम पर और ऐसा कैसे सो सकती हो? मेरी ऐसी हालत करने के बाद तुम्हें नींद आ रही है? मैं सच में तुम्हें मारना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता ना, तो मैं सच कहता हूँ लड़के, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता था तुम नहीं जानते। वो धीरे से उठता है, वही गहरी सी सांस लेता है, लेकिन सोता हुआ विंग उससे बहुत क्यूट लग रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे अपने
नीचे बहुत पेन फील हो रहा था, वो बहुत हार्ड भी था। उसे पता था अगर उसने खुद को जल्दी सेटिस्फाई नहीं किया तो वो दर्द से ही मर जाएगा। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और विंग का नाम लेकर उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। वहीं हम दूसरी तरफ चैंग और सिचैन को देखते हैं। सिचैन चैंग को लेकर रूम में आते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं। चैंग, जिसे बहुत गर्मी फील हो रही थी, वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सिचैन कहते हैं ठीक है चैंग, अभी नहीं लगेगी, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में ले चलता हूँ और तुम्हें शावर के नीचे खड़ा कर दूंगा। क्योंकि सिचैन को पता था उस नशे की वजह से दोनों खुद को हॉट फील कर रहे हैं। सिचैन बेचारे जो खुद को बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहे थे, क्योंकि चैंग ने अपनी पूरी शर्ट निकाल दी थी और वो पूरी तरीके से हाफ नेकेड था। तभी सिचैन कहते हैं चैंग तुम क्या कर रहे हो। चैंग धीरे धीरे सिचैन के करीब आता है और कहता है मिस्टर सिचैन, एक बात बताइए, आप क्यों चाहते हैं कि तुम दोनों भाइयों को डैडी कहें। आप अभी यंग हैं, हॉट हैं, हैंडसम हैं, फिर भी आप मुझे और विंग को अडॉप्ट करना क्यों चाहते हैं। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उन्हें एक पल रोना और एक पल हंसना आ रहा था। वो कहते हैं देखो चैंग, हम तुम्हें अडॉप्ट करना नहीं चाहते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। चैंग कहता है अगर अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो आपका भाई ने क्यों कहा विंग से कि वो उसे डैडी कहे। बेचारे सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं मैं इस बात के लिए वांग जी को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी वजह से ये दोनों बच्चे हमें गलत समझ रहे हैं। सिचैन चैंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चैंग ठीक है, चलो तुम्हें अब सोना चाहिए। चैंग कहता है पर आपने कहा कि आप मुझे नहलाएंगे अच्छे से शावर में। सिचैन कहते हैं मैंने तुम्हें नहलाया तो मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा, और मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तो जिस तरीके से तुमसे प्यार करता हूँ तुम उसी तरीके से मुझसे प्यार करो, समझे तुम। ऐसा कहता है। वहीं चैंग जो धीरे धीरे से चैन के करीब आता है और उसकी नेक में अपना फेस छुपा लेता है और कहता है पर से चैन तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मुझे ये बहुत पसंद है। पता है आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है, जब कल तुम नींद से उठोगे ना तो मैं तुम्हें अब मेरा परफ्यूम दे दूंगा, लेकिन अभी चैंग चलो सो जाओ। वो चैंग को ब्रांच स्टाइल में कैरी कर कर बेड पर ले आते हैं और लिटा देते हैं। चैंग को कहाँ नींद आ रही थी। वो सिचैन की शर्ट के बटन के साथ खेलने लगता है। वो पूरी तरीके से नशे में था। तभी वो कहता है आप एक बात बताइए, आप जैसे इंसान को हम जैसे बच्चे क्यों चाहिए। आप किसी अनाथालय से छोटे बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं ना, ताकि वो बच्चे पल जाएं। बेचारे से चैन अपना सर पकड़ लेते हैं और वो चैंग की तरह गर्दन पकड़ते हैं और कहते हैं चैंग मेरी बात सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमें बच्चे नहीं चाहिए, समझे तुम, और हमें बच्चे करने होंगे तो हम बाद में कर लेंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें या बीन को अडॉप्ट करना नहीं चाहते, समझे तुम। चैंग जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है तुमने मुझे डांटा, तुमने मुझे बहुत तेज डांटा। ऐसा कहकर वो अचानक चैंग की नेक के पास जाता है और उसे वहाँ तेज से चैन की नेक के करीब जाता है और तेज बाइट कर लेता है। सिचैन कहते हैं चैंग तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई डॉगी हो। चैंग कहता है तुमने मुझे क्यों डांटा। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं डांटूंगा। चैंग कहता है सच में। सिचैन कहती है सच में। चैंग कहता है ठीक है, तुम मुझे अच्छी सी गाना गाओ और मुझे अच्छे से सुलाओ। तुम्हें पता है मेरी माँ मुझे अभी भी अच्छा सा गाना सुना के सुलाती हैं। बेचारे सिचैन जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं मैडम यू ने तुम्हें सच में बहुत बिगाड़ रखा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कैसे सही करना है। मैं वादा करता हूँ लड़के, जब तुम मेरी बाहों में होगे ना तो तुम अपनी सारी जिद भूल जाओगे और बस मेरा नाम लेकर चिल्लाओगे। ऐसा कहता है। वो बेड पर बेड पर लेट जाते हैं और अचानक चैंग उनके ऊपर आकर लेट जाता है। चैंग तो शॉक हो जाते हैं। चैंग कहता है मैं ऐसे ही सोना चाहता हूँ, समझे। बेचारे से चैन कुछ भी नहीं कहते और वो चैंग के बालों के साथ धीरे धीरे सहलाते हैं और फाइनली चैंग
जो डीप स्लीप में चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो पूरी तरीके से खुद को रिलीव करके बाहर आता है और वो विंग को देखता है। विंग जो गहरी नींद में सो चुका था। वांग जी एक गीला टॉवल लाकर विंग की बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि उससे उस ड्रंक की स्मेल आ रही थी। वो उसे अच्छे से अपनी एक वाइट शर्ट पहनाता है जो उसके घुटनों तक आ रही थी, और फिर अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर करके सुला देता है और उसके पास लेट जाता है। वो विंग को खींचकर अपने चेस्ट पे सुला लेता है और कहता है, भावे तुम क्यों नहीं समझते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हर किसी से हेल्प मांग सकते हो, अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो, पर मुझसे नहीं कह सकते कि तुम्हें क्या चाहिए। भावे तुम्हें नहीं पता, दुनिया उतनी इनोसेंट नहीं है जितने तुम हो। लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बच्चा, और तुम नहीं जानते उस इंसानों ने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, समझे तुम। ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वेनरवान और हुआंग दोनों बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला था। वहीं शुयांग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। वेनरवान कहता है, तुम क्या कह रहे हो। शुयांग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो दोनों बच्चे दोनों लेंस के लिए कितना मैटर रखते हैं, और तुमने उन बच्चों के साथ ये सब करने की कोशिश की। मेहरबान कहता है, शुयांग हमें यहाँ से जाने दो, हम वादा करते हैं हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना तुम कभी लेंस के साथ रहकर कमा भी नहीं सकते। शुयांग जो एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था, वो एक स्माइल करता है और कहता है, पता है तुम दोनों सच में बहुत कमीने हो, तुम्हारी लिमिट ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों की जैसा हूँ, जो जिस थाली में खाऊं उसी थाली में छेद करूं? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत लॉयल इंसान हूँ, और मैं वांग जी और सिचेन गा के साथ हमेशा लॉयल रहूँगा जब तक मेरी मौत नहीं आ जाती, समझे। वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है। वो उन दोनों को फिर से बहुत ज़्यादा पनिश करने लगते हैं। वो दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वेनरवान कहता है, शुयांग हम अभी भी कह रहे हैं हम तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बना देंगे। शुयांग कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम जानते भी नहीं मैं तुम दोनों को खरीद सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है? तो तुम गलत हो। कभी भी वांग जी और सिचेन गा ने मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि मैं उनके लिए काम करता हूँ, समझे तुम। और तुम्हारी औकात क्या है मुझे खरीदने की। ऐसा कह के उन्हें वो खूब पनिश करता है। दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग की आइज़ धीरे धीरे ओपन होती हैं। तभी वो फील करता है कि उसे किसी ने टाइटली पकड़े हुआ है। जब वो अपनी आइज़ ओपन करता है और जो पास में देखता है, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से चीखता है और कहता है, हाँ। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ बाबे। विंग कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ हूँ। तभी वांग जी कहता है, विंग रिलैक्स, तुम मेरे मेंशन में हो, समझे तुम। और हाँ, तुम मेरे रूम में हो। विंग कहता है, पर मैं यहाँ कैसे आया, और ये क्या। विंग अपने ऊपर को दिखता है जहाँ उसकी बॉडी पर सफ़ेद शर्ट थी सिर्फ। विंग खुद को छुपाने की कोशिश करता है। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग कहता है, आपने मेरे साथ क्या किया। तभी वांग जी जानबूझकर विंग को टीज करना चाहता था। वो कहता है, भावे क्या तुम्हें याद नहीं कल हम दोनों के बीच कितना कुछ हुआ। विंग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें नहीं याद तुमने मेरे साथ क्या किया। विंग कहता है, मैंने आपके साथ क्या किया था। वांग जी कहता है, विंग तुम हमारी इतनी इम्पोर्टेंट रात कैसे भूल सकते हो, जबकि तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। देखो। तभी वांग जी अपनी बॉडी पर कुछ खरोच के निशान दिखाता है। हालांकि वो विंग ने बस नशे में ऐसे ही कर दिए थे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, बाहुए तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो, तुम्हारी नेक पर 21 के निशान है। कल तुम कितने डिमांडिंग थे, तुम्हें पता है। विंग कहता है, नहीं मिस्टर लेन, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी कहता है, विंग मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आपने कहा था कि आप मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं, मैं आपको डैडी कहूँ, और फिर मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वांग जी अपना सिर पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है, क्या इसकी सुई अभी भी इसी बात पर अटकी हुई है
वांग जी कहता है विंग। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग रोने लगता है। वांग जी जैसे ही विंग को रोता हुआ देखता है वो घबरा जाता है और जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचकर टाइटली हग करता है और कहता है बावे, आई एम सॉरी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ विंग। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता है सच में। हाँ ये बात जरूर है कि तुम नशे में थे। तभी वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी कहता है विंग, पर मुझे एक बात बताओ, तुम वैन और वांग के पास इस तरीके से कैसे जा सकते हो? तभी विंग को सब कुछ याद आता है। विंग कहता है हम तो बस उनसे हेल्प मांगने गए थे। वांग जी कहता है हेल्प? और अगर मैं और चैन का टाइम पर नहीं पहुंचते तो तुम्हें पता है चैंग और तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? तभी विंग को चैंग की याद आती है। विंग कहता है चैंग कैसा है? वांग जी कहता है वो ठीक है। विंग कहता है वो कहाँ है? वांग जी कहता है वो यही है, वो दूसरे रूम में है और वो आराम कर रहा है, तुम चिंता मत करो। पर मुझे एक बात बताओ, क्या होता अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते? विंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। मुझे तो लगा था कि वो हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन वो इतना गंदा करने की सोचेंगे, मैं सच में नहीं जानता था। वांग जी विंग को खींचकर अपने करीब ले लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करना। सोचो अगर हम नहीं चाहते तो वो तुम्हारे साथ क्या करते, क्या तुम्हें पता भी है? विंग बस कह देता है। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, धीरे से उसके आंसुओं को क्लीन करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। जैसे ही वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, विंग की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। उसे नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वांग जी ने जो किस किया उससे विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी और उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो शाय फील कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनवाता हूँ। विंग बस कह देता है। वांग जी एक स्माइल करता है और खड़ा होकर नीचे चला जाता है। वहीं विंग जाते हुए वांग जी को देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, अब क्या होने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और चैनल को हाइप और लाइक भी। बाय बाय, टेक केयर।